गद्दर पावर ग्रिड पर एनओसी की प्रक्रिया में आई तेजी। आंदोलन के 5वें दिन मिला लिखित आश्वासन, भाकपा माले ने समाप्त किया धरना। गांवा प्रखंड अंतर्गत गद्दर पावर ग्रिड पर भाकपा माले के नेतृत्व में पिछले 5 दिनों से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को समाप्त हो गया। धरना स्थल पर पहुंचे देवघर विद्युत प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, तीसरी के सहायक अभियंता, गांवा के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी ने आंदोलनकारियों को लिखित आश्वासन दिया कि अगले महीने के भीतर पावर ग्रिड का रुका हुआ कार्य पुनः शुरू कर दिया जाएगा। धरना के दौरान ग्रिड उपायुक्त महोदय ने पूर्व विधायक कॉमरेड राजकुमार यादव से टेलीफोन पर बातचीत कर भरोसा दिलाया कि वन विभाग से संबंधित जो भी एनओसी की प्रक्रिया अधूरी है उन्हें 15 दिन के भीतर पूरा कर दिया जाएगा, जिससे कार्य में आ रही बाधाएं दूर हो सके और पावर ग्रिड का कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि काफ़ी संघर्षों के बाद विधायक कार्यालय में करोड़ों की लागत से इस पावर ग्रिड का निर्माण शुरू करवाया गया था, लेकिन वन विभाग की एनओसी नहीं मिलने के कारण 58 बिजली खंभे का काम रुक गया था, जिससे पूरी परियोजना ठप पड़ गई थी। अब आंदोलन के दबाव में अधिकारी जागे और लिखित आश्वासन दिया गया है, जो इस क्षेत्र की जनता और आंदोलन की जीत है। हेलो, हाँ, हम पूर्व विधायक राजकुमार बोल रहे हैं। ये बोल रहे थे कि ट्रांसमिशन लाइन वाले एग्जीक्यूटिव साहब आए हैं और वो बोल रहे हैं कि हम 15 अगस्त के बाद काम शुरू करा देंगे। तो हम बोले हमारे जी साहब तो बोले थे 15 दिन का। तो हम लोग ठीक है, आप इस बात को हाँ जी लगातार अनिश्चितकालीन धरना के बाद जो हम लोग को पावर ग्रिड काम को चालू कराने की जो मुख्य मांग थी, आज जो सो एक समझौता हुआ। ट्रांसमिशन लाइन के जो जीएम के आदेशानुसार जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए थे देवघर और विद्युत सहायक अभियंता तीसरी जो गिरिडीह के जीएम के आदेशानुसार और स्वयं गिरिडीह के उपायुक्त ने जो सो कहा कि 15 दिन के अंदर में काम हर हालत में चालू होगा और ट्रांसमिशन लाइन के एग्जीक्यूटिव ने समझौता में 1 महीना का टाइम लिया और बोला कि 15 अगस्त के बाद हम हर हालत में काम चालू कर देंगे। वर्क परमिशन हमको 1 सप्ताह के अंदर मिलने जा रहा है। आप लोगों के आंदोलन का ही परिणाम है कि ये इतना जल्दी काम हुआ। और आप देख रहे हैं कि लगातार 2 साल से ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था, सभी चीज़ें खराब हो रही थी, यहाँ तक कि बिल्डिंगें जो है सो धीरे धीरे ये हो रहा था। लेकिन यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक इतना महत्वाकांक्षी योजना को लेकर के कभी सकारात्मक पहल या ध्यान देने का गंभीरता नहीं दिखाए। और हमने 2019 में ये ला करके जो बनाने का काम किया, 2022-21 मार्च को इसको उद्घाटन करना था, चालू होना था। लेकिन हमारे कोडरमा लोकसभा का दुर्भाग्य ये, धनबाद विधानसभा का दुर्भाग्य ये कि यहाँ पर एक ऐसे सांसद और विधायक है जो जनता के सवालों को लेकर के कभी गंभीर नहीं रहे। और आज हम लोग लड़ करके ये चीज़ को मैंने हासिल किए हैं। ये संघर्ष की जीत हुई है और 1 महीना के बाद ये काम चालू होगा। जो एग्जीक्यूटिव ट्रांसमिशन लाइन ने कहा, जिनके नेतृत्व में काम बनना है, कि हम मैक्सिमम 4 महीना के अंदर में पावर ग्रिड को चालू कर देंगे। लगभग 58 पोल जो गाड़ना है वो भी हम पूरा कर लेंगे। तो ये हम धनवार की जनता को, गाँव के तीसरी की साथियों को, यहाँ की जनता को जो तन मन धन से कोई नाश्ता ला के खिलाते थे, कोई खाना, और लगातार यहाँ के साथियों ने जो सहयोग किया, दिन रात विपरीत बरसात के बावजूद भी, मतलब गर्मी में भी लोग 5 दिन डटे रहे। और ये आंदोलन की जीत है, संघर्ष की जीत है। और भाकपा माले इस लड़ाई को जीतने के बाद फिर से गाँव तीसरी में, धनवार में जो बिजली का सवाल है, जो पानी का, जो शिक्षा का सवाल है, और जो स्वास्थ्य का सवाल है, और भ्रष्टाचार का जो सवाल है, इसको लेकर के भी हम लोग व्यापक पैमाने पर आंदोलन करेंगे। चाहे वो पिहेरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे मालडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर नहीं है, इसी तरह कुछ स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कामथोरों का विद्यालय सालों से खाली है, बिल्डिंग के अभाव में वहाँ के बच्चे दूसरे विद्यालय में जा रहे हैं। इस तरह के जनहित के कामों को लेकर के भाकपा माले अपने संघर्ष को शुरू कर दी है। और इस बार हम लोग जो भी लड़ाई लड़ेंगे उसको रिजल्ट तक पहुँचाएंगे। और ये लड़ाई
कल तक जो हमारे जेएमएम के नेता कह रहे थे कि 3 दिन में चालू हो जाएगा, माले के लोग ऐसे करते हैं, भाजपा के लोग। आज उन लोगों से मैं जवाब पूछना चाहता हूं कि जो ट्रांसमिशन लाइन काम किया है उन्होंने अभी 1 महीना का टाइम लिया, तो आपको कहां से 3 दिन का समय मिला था? इसलिए इन लोग कुछ करते भी नहीं है। जो लोग लड़ते हैं उसको सिर्फ डिमोरलाइज करने का काम करते हैं, लेकिन माले डिमोरलाइज होने वाली पार्टी नहीं है। हम लोग संघर्ष में विश्वास करते हैं और ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे। हम समझते हैं कि आने वाला जो वर्ष होगा वो हमारे गाँव के लिए, तिसरी के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। यहाँ 133 kV का जो लाइन मेगावाट चालू होगा, जिसके चलते हम लोग वर्षों से कभी धनवार से, कभी गिरिडीह से, कभी डोमचांच से लाइन मिलने के कारण समय पर लाइन नहीं मिलता था, लोग परेशान था। ये परेशानी दूर होगी, इसलिए सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग इस आंदोलन में समर्थन